चीनी से बनने वाला फ्यूल जो है वो 20% है ये इस वाले पेट्रोल में चीनी से, और बाकी बायोफ्यूल से, नॉट ओनली चीनी या बाकी जो प्लांट्स हैं या और भी जो, ये देखिए ये B20 है, आपको दिख रहा होगा, साफ आ रहा है कैमरे पे। ये B20 है, एकदम जैसे कहते हैं ना रूह अफ़ज़ा जूस टाइप का होता है उस तरीके का, या रोज़ का जो जूस होता है उस तरीके का इसका कलर है, थोड़ा सा पिंकिश कह सकते हैं हम, रेडिश पिंकिश कलर ये दे रहा है इस वक्त। और ये वो जो अभी B12 यहाँ पे पूरी फिलिंग स्टेशन B12 मिलता है, हालांकि B10 भी कई जगह पे मिलता है, जिसमें 12% एथेनॉल होता है। उसका कलर आप देख सकते हैं, तो जैसे चाय पत्ती अगर आप डालेंगे ना हल्की सी पानी में, तो वो जो कलर आता है वैसा कलर, या विस्की का कलर आप मान सकते हो, वैसा कलर ये दे रहा है। तो इतना, अब दोनों थोड़ा साथ में दिखाइए, ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये हल्का पिंकिश रेडिश सा है जूस टाइप का, और ये जो है ये थोड़ा विस्की टाइप का। ये वो चॉइस पे रहेगा कि आप E20 डालेंगे अब सब पे। नहीं, ऐसा नहीं है जी। सेफ साइड, अगर किसी को नहीं पता है कि कौन सा तेल उसकी गाड़ी में डलता है तो वो अभी भी नॉर्मल पेट्रोल के लिए ही जाए। सर अगर नॉर्मल गाड़ी में B20 डाल देते तो उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट? उन्होंने हमें डूज एंड डोंट्स भेजे हैं, तो अभी ऐसा कोई केस हमारे पास आया नहीं कहीं और किसी पेट्रोल पंप का भी कि किसी ने डाल लिया उसको दिक्कत आई। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, अगर नहीं पता है सो इट्स सेफर कि आप नॉर्मल पेट्रोल पे ही जाएं, एंड जब आपको पूरा पता लग जाता है देन यू गो फॉर B20। देखिए दर्शकों, यहाँ पे 1 2 3 3 आपको ये दिख रहे होंगे स्विच, पुश स्विच, और ये 3 वहाँ पे आपको नोजल दिख रहे होंगे जिसमें से पेट्रोल, हाँ, जो भी चैम्बर खाली करना उसका ये बटन दबाएंगे और उसको खींचेंगे, दबाएंगे नहीं। इसमें जैसे पहले लॉक लगता था, अब इसमें जो है OTP सिस्टम आ गया। दूसरा क्या होता है, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा ट्रक, तो जो ओनर हैं उनके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा। जैसे कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो OTP आता है गूगल पे या किसी भी चीज़ में, वो OTP इनको बताते हैं। फिर ये उस OTP को आप क्या करेंगे, वो OTP जैसे करना है 3 है जो OTP भेजना है इनको, फिर बाद में जैसे रेडी आएगा वो OTP डाल के हैज करेंगे, फिर खुलेगा। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज की ये होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का यहाँ पे टैंकर खड़ा है, ये कैसे अनलोड होता है ये चीज़ हम आपको बताएंगे, कैसे OTP सिस्टम के ज़रिए टैंक्स भरे जाते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अभी हम बताने वाले वो है E20 फ्यूल। E20 फ्यूल आ चुका है मंडी में भी, और ये पहला फिलिंग स्टेशन है पूरी फिलिंग स्टेशन खलियार में हमें, जहाँ पर E20 भरा गया है एक टैंक में। यानी कि एक लेटेस्ट फ्यूल कैटेगरी है E20, जिसका जो रोल आउट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान। इन्होंने कहा था कि फेज़ वाइज मैनर में हम एक एक करके, पहले बड़ी सिटीज़ और उसके बाद छोटी सिटीज़ में E20 फ्यूल जो है उसको रोल आउट करेंगे। E20 क्या होता है मैं आपको बताऊँ। नॉर्मल जो पेट्रोल आप भरवाते हैं उसमें E10 मतलब कि उसमें 10% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक और बायोफ्यूल है, और E20 में क्या होगा, 20% एथेनॉल मिक्स होगा। इथाइल अल्कोहल इसको कहा जाता है, बायोफ्यूल है, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, ये एक ही चीज़ है। और होता क्या है, फर्मेंटेड शुगर चीनी से बनता है भाई, तो चीनी से बनने वाला फ्यूल जो है वो 20% है ये इस वाले पेट्रोल में चीनी से, और बाकी बायोफ्यूल से, नॉट ओनली चीनी या बाकी जो प्लांट्स हैं या और भी जो प्लांट्स हो गए या फूड ग्रेन्स हो गए, दालें हो गई या अनाज हो गया सड़ा हुआ, उसके उस जैसे बियर बनती है, जैसे शराब बनती है, उस प्रोसेस के थ्रू ये बायोफ्यूल बनता है, और ये मिक्स किया जाता है नॉर्मल पेट्रोल में। तो E20 में 20% जो ये बायोफ्यूल है मिक्स होगा। E10 का जो टारगेट है वो भारत पहले ही अचीव कर चुका है, क्योंकि सभी पेट्रोल में अब E10 10% जो एथेनॉल है वो मिक्स होता ही है। इससे होगा क्या आप बताइए, मैं इम्पैक्ट आपको पहले बता दूं कि इससे 30,000 करोड़ की सेविंग होगी। पहली बात तो इकोनॉमी को 30,000 करोड़ बचेंगे, क्योंकि बायोफ्यूल सस्ता होता है नॉर्मल पेट्रोल से, जो कि नीचे से खुदाई करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है कच्चा तेल, उसके बाद उसको प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो वो वाला थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बायोफ्यूल जो है उस रिलेटिवली सस्ता होता है। सबसे बड़ी बात, ये इन्वामेंटल फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण को इससे बहुत कम नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वाला जो फ्यूल होता था जिसमें कि 10% एथेनॉल या एथेनॉल होता ही नहीं था। और मैं बताऊं, एफिशिएंसी भी आपकी गाड़ी की बढ़ाता है, ये एवरेज गाड़ी की बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन 5% ये करता है, रिसर्च हुई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च किया, तो 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिडक्शन होगा, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर
हाइड्रोकार्बन जो है उनका रिडक्शन भी ये फ्यूल करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बायोफ्यूल के बारे में। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये टैंकर आपने देखे होंगे सड़क पे चलते हुए या किसी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर खड़े हुए इस प्रकार के। थोड़ा सा इसके बारे में पूछते हैं कि सर आप आइए, और ये भाई हमारे इसको लेके आए टैंकर को और भरने का काम भी यही करते हैं। जी थोड़ा सा बताइए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप आ गए पेट्रोल पंप पे, सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले तो ये मेरे को लगा सेफ्टी है ना, बैरिकेटिंग करनी पड़ती है सारे में, और फिर अपनी गाड़ी थोड़ी आधा घंटा खड़ी करके ताकि कोई स्पार्क ना ले। उसके बाद इसको कट ऑफ स्विच कट करके। अच्छा, स्पार्क ना ले कैसे? मतलब कोई बिजली से चल के आती है गाड़ी तो आधा घंटा जो है गाड़ी को स्टैटिक एनर्जी की बात करें, कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसमें एक चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और वो चार्ज इकट्ठा ना, इसलिए कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स के पीछे वो चेन लटका के रखते हैं, वो सड़क पे वो घिसती रहती है, उससे वो चार्ज न्यूट्रल होता रहता है। यहाँ इन्होंने ये सर आपने एक क्लिप यहाँ पे लगा रखा है, ये यहाँ से देखिए एक क्लिप लगाया है, और ये तार ये पाइप चली गई और इसमें से ये जो पेट्रोल है बायो E20 वाला नया जो है वो जा रहा है। तो ये इसका क्या रोल होता है? ये सर जैसे कोई स्पार्क ना हो, अर्थिंग वायर लगाते हैं जैसे तार में कोई, इसके लिए लगाई जाती है जैसे, ताकि न्यूट्रल कर दे सब। जी। बाकी थोड़ा सा ये बताइए, आपको मैं बता दूं दर्शकों, ये जो गाड़ी आई है 12,000 लीटर की है, और इसमें 3 चैम्बर होते हैं, मतलब 4-4 हज़ार लीटर का एक चैम्बर होता है। 2 चैम्बर्स में ये नॉर्मल फ्यूल लेके आया, तो ये 2 चैम्बर्स के नोजल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वो नोज़ल है जिसमें E20 बायोफ्यूल मिक्स पेट्रोल आया है, और ये इस समय यहाँ भरा जा रहा है। और सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जब आप यहाँ पे आ गए, आपने ये सारा सिक्योरिटी बैरिकेडिंग कर दी और ये आग बुझाने वाले यंत्र भी रख दिए यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है यहाँ, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये सर जैसे मेन बॉल है, ये जो है तीनों काम करते हैं, नंबर 1 2 3। अब हमने कोई भी चैम्बर ऑन करना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा, ये प्रेशर के साथ ही खुलते हैं। फिर एक चैम्बर खाली होने के बाद इसको बाद में बंद कर देना है। तो आपको एक एक चैम्बर ही खाली करना पड़ता, सभी चैम्बर एक साथ नहीं करते? नहीं सर, एक चैम्बर एक टाइम। ये भी सिक्योरिटी के पर्पज से होता है? जी। हाँ जी। और ये मैं देखिए दर्शकों, यहाँ पे 1 2 3 3 आपको ये दिख रहे होंगे स्विच, पुश स्विच, और ये 3 वहाँ पे आपको नोजल्स दिख रहे होंगे जिसमें से पेट्रोल, हाँ जो भी चैम्बर खाली करना उसका ये बटन दबाएंगे और उसको खींचेंगे, दबाएंगे नहीं, उसको खींचते हैं तो वो फ्यूल जो है खाली होना शुरू हो जाता है उस वाले सेक्शन का, इस टैंक के। और ये मेन वॉल्व का है, इसको अगर इन्होंने दबा दिया तो सारा ही कट ऑफ हो जाएगा। बाई चांस कोई गड़बड़ होती है तो एकदम से मेन स्विच दबाया और ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। चलिए ये तो यहाँ का तामझाम है। एक पुरानी सिस्टम आपको बताता हूँ, अभी मेरे को कुणाल सर बता रहे थे कि ये पुराने टाइम में लॉक होता था, ये डंडा अंदर चला जाता था, ये अभी हो जाएगा सर? इसमें जैसे पहले लॉक लगता था, अब इसमें जो है OTP सिस्टम आ गया, अब ये लॉक लग गया। अब ये देखिए, ये पहले का सिस्टम था, इसमें लॉक लगता था, इसमें सील होती थी जो खुलती थी, ये देखिए इस तरीके से होगी, और अब OTP डाल के लॉक बाहर आएगा यहाँ से, है ना। तो ये देखिए अब ये इन्होंने ये आधुनिक हो गया सिस्टम, क्योंकि सर जैसे कि मेरे को बता रहे थे कि इसका तोड़ निकाल लिया था कई सारे जो थोड़ा क्या कहेंगे बेईमानी करने वाले लोग थे बीच में टैंकर्स के, उन्होंने क्या किया, इसका तोड़ निकाल लिया था और वो मिक्सिंग कर लेते थे, निकाल लेते थे कई सारी जगह पे। तो उसका देखो ये मैं आपको आधुनिक सिस्टम बताता हूँ कि आजकल क्या होता है, जिस पेट्रोल पंप पे आना होता है, तो जैसे इस वाले पेट्रोल पंप पे इस आएगा तो जो प्रोपराइटर है यहाँ पे, ओनर हैं, उनके मोबाइल पे पहली बात तो इसकी लोकेशन ट्रेस होती रहेगी। कैसे होगी वो देखिए, वहाँ पे एक आपको डिवाइस दिख रही होगी पीछे सीट के, आ रही है कैमरे में। इस डिवाइस के थ्रू इसमें GPS भी लगा है, तो जो ओनर हैं पेट्रोल पंप के वो देखते रहते हैं कि अपने तय रूट पे ये ट्रक चला हुआ है कि नहीं। अगर तय रूट पे नहीं चलता है तो एक वैलिड रीज़न पूछा जाता है कि क्या लैंडस्लाइड था या कोई जाम लगा था, किस कारण आपने रूट चेंज किया। रीज़न वैलिड हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बिना वजह अगर रूट चेंज हुआ या कहीं पे ज़्यादा देर खड़ा रहा ट्रक तो कारण पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा ट्रक तो जो ओनर हैं उनके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा। जैसे कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो OTP आता है गूगल पे या किसी भी चीज़ में, वो OTP इनको बताते हैं। फिर ये उस OTP को आप क्या करेंगे, वो OTP जैसे करना है 3 हैज OTP भेजना है इनको, फिर बाद में जैसे रेडी आएगा वो OTP डाल के हैज करेंगे, फिर खुलेगा। फिर आप यहाँ से उसको दबाएंगे और फिर वो लॉक खुल जाएगा। हाँ जी, लॉक। तो वो जो हमने आपको लॉक दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही OTP डालेंगे यहाँ पे अंदर ट्रक के अंदर जो डिवाइस है वो अपना वहाँ पे लॉक जो है वो खुल जाएगा। बाकी आपको चलिए अब बताएंगे हम किस तरीके से इसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। कुणाल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको अगर मैं पेट्रोल पंप की बात करूँ, यहाँ कितने अंदर नीचे चैम्बर्स कितने होते हैं?
हमारे पास देखिए जी 4 टैंक्स हैं, 2 पेट्रोल के हैं, 2 डीजल। तो 1 टैंक इज़ 20,000 KL की कैपेसिटी होती है उसकी। तो एट एनी गिवन टाइम हम 80,000 KL का स्टॉक रख सकते हैं। 80,000 किलो लीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे ये E20 वाला फ्यूल मतलब फर्स्ट होगा ये पेट्रोल पंप मंडी में, हाँ जी। इसका कितने चैम्बर्स आपने रखे हैं? इसका एक पूरा टैंक है जी, इसके लिए डेडिकेटेड। एक टैंक पूरा E20 रखेगा, एक टैंक पूरा नॉर्मल पेट्रोल थोड़ा रखेगा। उधर बताएंगे, अगर किसी को नॉर्मल पेट्रोल और E20 भरवाना हो तो उसके वो चॉइस पे रहेगा कि आप E20 डालेंगे अब सब पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। एक नोटिफिकेशन है जो कई कार कंपनीज ने हमसे अभी शेयर की है और कई अभी शेयर कर रही हैं। बट सेफ साइड अगर किसी को नहीं पता है कि कौन सा तेल उसकी गाड़ी में डलता है तो वो अभी भी नॉर्मल पेट्रोल के लिए ही जाए, जब तक उसे पता नहीं है। मतलब कि कुछ गाड़ियां ऐसी आ रही हैं जो E20 ही डिमांड कर रही हैं। एग्जैक्टली 2023 अप्रैल के बाद, मतलब 1 अप्रैल से जो गाड़ियां हैं उनका तो B6 पेट्रोल E20 BS6 नॉर्म्स के वो उनका E20 ही जाएगा। लेकिन कुछ होंडा की कार्स ऐसी हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे कि 2016 या 2018 की गाड़ियों को B6 चलता है। बट स्टिल आई वुड एडवाइज ऑल द कस्टमर्स कि आप एक बार ज़रूर पता करें अपनी कंपनी से। अगर नहीं पता है तो नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाएं। ओके, अच्छा यहाँ पे हम भी आते हैं कई बार भरवाने यहाँ पे पेट्रोल, तो अभी इसका क्या सिस्टम कर अभी रहे हैं? इसमें एक डेडिकेटेड नोज़ल लग जाएगी जी। एक जो नोज़ल, जैसे आपको अभी दोनों ग्रीन दिख रही हैं, एक को हम कलर कोड कर देंगे रेड का। ओके, तो उसमें बंदे को पता लग जाएगा कि E20 रेड है और नॉर्मल ये है। तो कई बार कस्टमर को अगर नहीं भी पता है तो वो अपनी स्टिकर लगा ले गाड़ी पे अपनी कंपनी के थ्रू, ताकि अगर हमारे कई बार सेल्समैन पूछ भी नहीं पा रहे हैं तो इन दैट केस इट विल बी सेफर कि जिसको सेल्समैन को पता है या कस्टमर को पता है कि डालना क्या है। मतलब कि सर बता रहे हैं कि जैसे ये नोज़ल यहाँ पे ग्रीन कलर का है तो इसका कलर कोड कर दिया जाएगा इसको, और उससे पता लग जाएगा कि इसमें B20 जो फ्यूल है वो डाला जा रहा है आपकी गाड़ी में। सर अगर नॉर्मल गाड़ी में B20 डाल देते तो उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट? उन्होंने हमें डूज एंड डोंट्स भेजे हैं, तो अभी ऐसा कोई केस हमारे पास आया नहीं कहीं और किसी पेट्रोल पंप का भी कि किसी ने डाल लिया उसको दिक्कत आई। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, अगर नहीं पता है सो इट्स सेफर कि आप नॉर्मल पेट्रोल पे ही जाएं। एंड जब आपको पूरा पता लग जाता है देन यू गो फॉर B20। तो इसमें रेट का, प्राइस का भी डिफरेंस रहेगा? नहीं जी, नो प्राइस डिफरेंस, बट वी विल बी डूइंग आवर बिट कि हम लोग पर्यावरण की तरफ एक दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप। तो अगर हमारा B6 इंजन है तो वाई नॉट हम B6 पे जाएं, बिकॉज रेट एफिशिएंसी भी बढ़ती है उससे गाड़ी की इंजन। बहुत बढ़ती है। बिकॉज अगर आप देखेंगे इनका कलर थोड़ा रेडिश में है जो E20 का वो है। भी हम आपको दिखाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सैम्पलिंग करते हैं, कि वो टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो पेट्रोल आया है या फ्यूल जो भी आया है उसकी क्वालिटी क्या है, वो सर वो भी बताएंगे हमको। जी सर, क्या बोल रहे थे आप? रेड कलर का थोड़ा सा होगा। एग्जैक्टली थोड़ा सा उसका है, बिकॉज वही है कि नॉर्मल में और इसमें एथेनॉल की जो मात्रा उन्होंने कम और बढ़ाई है। तो वही है, बिकॉज अभी कार्बन एमिशन को कम करना है हमें हर जगह। तो दिस इज़ वन स्मॉल स्टेप जो हम सबको लेना है। एंड इसीलिए हमने सोचा कि अगर मंडी में हम जितनी जल्दी इस चीज़ को ला सकें, बिकॉज वी बीन ट्राइंग सिंस पास्ट 1 मंथ कि ये आए, तो थैंकफुली बिकॉज स्टॉक कम है और अभी लोगों को बांटना ज़्यादा है, इसलिए मंडी में सबसे पहले हमने कोशिश की हमारे पास पहुँचे। एंड देन यस इट हैज़ रीच्ड, तो हमने कहा आपके माध्यम से लोगों को बताया जाए। बहुत बढ़िया सर। चलिए थोड़ा वो देखते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस कैसा होता है, और एक बार हम अपने दोस्तों को भी दिखा दें। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पेट्रोल पंप के हमारे ये दोस्त हैं। सर अब आप BS6 भी भरेंगे, पूछेंगे लोगों को पहले? जी सर, पूछेंगे। आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिली है? अब मैक्सिमम जितनी भी गाड़ी आ रही है उन पे स्टिकर लगे के आ रहा है कि E20 है। तो पहले जैसे हमारे पास तो मैनुअल जो नॉर्मल फ्यूल था वही डालते थे हम। अब जैसे हमारे पास E20 आ गया तो अब जैसे जितनी भी गाड़ियाँ नहीं आ रही है BS6 तो उनमें हम E20 फ्यूल डालेंगे अब। और जैसे BS6 से जो मैनुअल 2023 से पहले की गाड़ी है उनमें मैनुअल तेल डालेंगे फ्यूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे से बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।